सभी संस्कृत के अध्येताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर रत्नेश विश्वकर्मा आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह चैनल संस्कृतारणव। इसमें आज हम लोग इस पहली कक्षा में तर्कभाषा ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि तर्कभाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। तो इसके अध्ययन के पूर्व में यह अपेक्षित है पहले हम न्याय दर्शन के विषय में कुछ जानें, कुछ समझें। और न्याय दर्शन को भी समझने से पहले ज़रूरी बात है कि हम दर्शन को समझें कि क्या है दर्शन। और हम सब संस्कृत भाषा के माध्यम से इस दर्शन को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो ज़रूरी यह है कि संस्कृत भाषा की दृष्टि से इस शास्त्र को समझें। और संस्कृत भाषा में व्याकरण का अत्यधिक महत्व है। तो जरूरी है कि इस शास्त्र में प्रयुक्त सभी शब्दों को हम व्याकरण की दृष्टि से भी देखें। हम जब भी कोई शास्त्र पढ़ें तो हमारी एक नज़रिया होनी चाहिए कि हम शास्त्र में प्रयुक्त पदों को, शब्दों को, सामान्य व्यवहारिक अर्थ को जानें, व्याकरण की दृष्टि से देखें कि वे शब्द कैसे बन रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, प्रकृति प्रत्यय इत्यादि का निर्देश करते हुए, उसको पढ़ते हुए, समझते हुए हम विषय को समझें। और अगली बात कि उस शब्द का उस शास्त्र विशेष में क्या अर्थ है, इस पर भी ध्यान देते हुए हम लोग इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन शब्द पर यदि विचार करें तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यह दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर दर्शनम शब्द बनेगा। दर्शन शब्द नपुंसक लिंग है। अब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन दृश्य धातु देखने अर्थ में प्रयुक्त होती है। यह ज्ञानार्थक भी है, जिसके माध्यम से देखा जाए वह दर्शन है। अब यह जब ज्ञानार्थक होगी इसका अर्थ हो जाएगा दृश्यते अर्थात ज्ञायते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से जाना जाए। अब ल्युट प्रत्यय जान ही रहे हैं कि करण अर्थ में लगता है, भाव अर्थ में लगता है, और कि यह बहुलता से विविध अर्थों में लग जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये दर्शन शब्द में ल्युट प्रत्यय किन किन अर्थों में लगा हुआ है। तो पहले दर्शन के हम सामान्य अर्थ को समझते हैं। दर्शन एक तो अर्थ है देखना, देखने की प्रक्रिया, विधि, और इसका एक अर्थ होता है नजरिया, दृष्टिकोण। तो नजरिए की अगर हम बात करें, इस संसार में जितने जीव हैं, जितने जीवों की बात अगर छोड़ भी दें तो जितने भी मनुष्य हैं, सभी का देखने की नज़रिया अलग अलग है। एक ही पदार्थ को कई लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और उसको अलग अलग रूप में जानते भी हैं। ये तो बात हो गई नज़रिया की। तो दर्शन शब्द का अर्थ है देखने की प्रक्रिया, विधि, नज़रिया, दृष्टिकोण। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, सबका अपना दृष्टिकोण है, देखने की एक नज़रिया है, और उसी नज़रिए से हम चीज़ों को जानते हैं, उसको समझते हैं। दर्शन शब्द पे विचार करें तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाए वह दर्शन है। अब दर्शन में क्या होगा कि यहाँ जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, ये वस्तुतः क्या हैं? जो यह संसार दिखलाई पड़ रहा है, यह क्या है?
इस संसार से परे भी कोई चीज है तो वह क्या है, इन सब पर विचार किया जाता है। अब सामान्य सी बात है कि अगर हम केवल इस संसार के सभी पदार्थों को जानना चाहें, इसके लिए हमारा बहुत सटीक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारी तर्कना पद्धति बहुत एडवांस होनी चाहिए। मतलब सामान्य बात नहीं है, बहुत विशेष बात है। तब तो हम यहाँ जितने पदार्थ दिखलाई पड़ रहे हैं वो वस्तुतः हैं क्या, इस रूप में समझ पाएंगे। और जब बात आती है पारलौकिक की, तो यहाँ जो सामान्य मनुष्य हैं उनकी बुद्धि उन विषयों को नहीं समझ सकते। उसके लिए ऋषियों की वाणी का ही आश्रय लेना पड़ता है। ऋषि लोग जिन भी बातों को बतलाए हैं उनका आश्रय लेना पड़ता है। दर्शन शब्द का अर्थ है देखने की प्रक्रिया, नजरिया, दृष्टिकोण। अब इस दर्शन ग्रंथ में एक विशेष दृष्टिकोण से इस संसार में जो भी जीव हैं वे वस्तुतः क्या हैं, यह संसार वस्तुतः क्या है, इस संसार से पार भी किसी की सत्ता है, आदि जो इस प्रकार के विषय हैं, इनको देखने की एक नजरिया है। संसार में जितने भी जीवधारी हैं सबकी अपनी अपनी नजरिया है पदार्थों को देखने की, जानने की, समझने की। एक उदाहरण से ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम लोग यहाँ चीज़ों को ऐसे जानते हैं कि नमक है, पानी है, चीनी है, या जो भी कोई चीज़ है। और जब कोई रसायन वैज्ञानिक पदार्थों को देखता है तो उसके अपने अलग ही नाम हैं। नमक है, सोडियम क्लोराइड है, पानी जिसको हम कहते हैं कहीं H2O है, तो उनकी अपनी नज़रिया है। वैसे ही इस संसार के प्रत्येक पदार्थों को सबके देखने की एक नज़रिया होती है, लेकिन सबकी नज़रिया दर्शन का रूप नहीं ले सकते। तो कुछ विशेष मनीषी हुए जिनका जो दृष्टिकोण रहा इस संसार को देखने की, संसार के पदार्थों को देखने की, वह बहुत तार्किक रहा और यथार्थपूर्ण रहा। तो उस मान्यता को बहुत सारे लोग मानने लगे और उसके समर्थन में बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी हुई। और वह जो उनकी नज़रिया थी एक बृहद दृष्टिकोण बनी, बहुत सारे लोगों द्वारा समर्थित हुई, तो वो दर्शन का रूप ली। अब दर्शन में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कि यह जो जीव है जिन सब में हमें प्राण तत्व की अनुभूति होती है, ये वस्तुतः क्या है। यह जो निर्जीव पदार्थ दिखलाई पड़ रहे हैं संसार में, वे वस्तुतः क्या हैं, और क्या इस जो जीव निर्जीव पदार्थ हैं, जो चल अचल हैं, जो चराचर जगत है, इससे बाहर भी किसी पदार्थ की, किसी तत्व की सत्ता है। इन सब विषयों पर दर्शन में विचार किया जाता है कि वस्तुतः यह संसार क्या है, यह जीव क्या है, और कोई पारमार्थिक सत्ता है, आदि विषयों पर दर्शन विचार करता है। अब ध्यान दीजिए, इन विषयों, इन पदार्थों के वर्णन में लोगों के अलग अलग नज़रिया हो सकते हैं। तो और उनकी वह नज़रिया, वह दृष्टिकोण जब व्यापक रूप धारण की तो दर्शन से कहा गया, और इसी से दर्शन के कई संप्रदाय विकसित हुए। सर्वप्रथम दर्शन के दो भेद किए गए, एक आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक, इससे भी पहले कुछ और बातें हैं, उनको जान लेते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि
अब ये जो आज हमारे सामने इतना वृहद दर्शन है, इसकी शुरुआत तो कहीं से हुई होगी, इसका उद्भव तो हुआ होगा। अब दर्शन का उद्भव सर्वप्रथम कब हुआ, कहाँ हुआ, यह कह पाना अत्यंत कठिन कार्य है। और विशेष रूप से जहाँ तक बात है भारतीय दर्शन का, तो यहाँ कोई भी विद्या है उसके आदि स्रोत की जब भी बात की जाती है कि यह प्रथमतः कहाँ प्रारंभ हुआ, एक उत्तर मिलता है कि सर्वप्रथम इसकी चर्चा वेदों में की गई है। तो दर्शन का प्रारंभ कब हुआ, इसका उद्भव कब हुआ, कहाँ से हुआ, इसका भी उत्तर यही है कि सर्वप्रथम विद्वान मानते हैं कि विश्व साहित्य की प्राचीनतम अभिव्यक्ति जो ऋग्वेद है, उसमें भारतीय दार्शनिक प्रवृत्ति के बीज उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के कई सूक्त हैं जिनमें दार्शनिक प्रवृत्ति को देखा जा सकता है, जैसे अस्यवामी सूक्त है, पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, नासदीय सूक्त है। इन सब में दर्शन विषयक बातों का उल्लेख है। तो और यहीं से प्रारंभ हो करके आगे दर्शन और विकसित होता गया। वेदों के जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में दार्शनिक भाव हैं, लेकिन वहाँ एकदम कैटेगराइज करके, वर्गीकरण करके इस रूप में दर्शन का विवेचन नहीं उपलब्ध होता। वहाँ आत्मा, परमात्मा, जगत इत्यादि के विषय में चर्चाएं मिलेंगी, लेकिन आज जो दर्शन है कई संप्रदायों वाला, वैसा वर्णन वहाँ नहीं प्राप्त होता है। और कालांतर में उपनिषद की जो मान्यताएं हैं, उन सब बातों को लेकर विविध प्रकार के मत प्रचलित हुए और इसी से विविध मतों का आश्रय लेकर के भारतीय दर्शन के कई प्रस्थान बने। अब उसमें अभी हम पढ़ेंगे, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक के भेद, नास्तिक के भेद। हम लोग जानते हैं कि वेद के जो 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड विषय हैं और इनकी संगति लगाने के लिए पूर्व मीमांसा, यह दर्शन का विकास हुआ। उपनिषदों में जो बातें हैं उनकी संगति लगाने के लिए वेदांत दर्शन का उद्भव हुआ। सांख्य और योग दर्शन भी किसी न किसी रूप में उपनिषद पर आश्रित दर्शन है। और बात आती है न्याय वैशेषिक की, तो न्याय वैशेषिक स्वतंत्र विचार वाले हैं, बड़े तार्किक दर्शन हैं। ये न तो ब्राह्मण ग्रंथों पे ना ही उपनिषदों से इनका विशेष संबंध प्रतीत होता है, लेकिन कहीं न कहीं इनका भी मूल स्रोत ये उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है जो नास्तिक दर्शन हैं, चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये सब औपनिषदिक विचारधारा से ही अनुप्राणित हैं। अब बात आती है दर्शन के भेद की। जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की बात की जाती है, तो ये आस्तिक नास्तिक दर्शन वेदों के प्रामाण्य के आधार पर माने गए हैं। वेदों को जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वे आस्तिक दर्शन हैं। और जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, वो नास्तिक दर्शन कहलाएं। अब आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं और इन्हीं को षड दर्शन कहते हैं। 6 दर्शन हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। चार्वाक, बौद्ध और जैन ये नास्तिक दर्शन कहलाते हैं या अवैदिक दर्शन भी कहते हैं। अब बात आती है, अब देखिए सभी दर्शन में यह आपको विचार मिलेगा कि हम लोग, मतलब ये जो जीव दिखलाई पड़ रहे हैं,
ये वस्तुतः क्या है, यह जगत वस्तुतः क्या है, और इस जगत से बाहर भी कोई पदार्थ है, अगर वो है तो वह क्या है, वस्तुतः स्वरूपतः वह क्या है, इसी पर विचार किया जाएगा। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि इन सब चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता क्या है, क्यों दर्शन सब पर विचार करवा रहा है। सबका उत्तर एक ही मिलेगा कि संसार में जो दुख है इससे निवृत्ति पाने के लिए ही इन सब को स्वरूपतः जानना आवश्यक है। जब हम बात करेंगे सांख्य योग की, सांख्य दर्शन में अब देखिए उसकी अपनी नजरिया है, उसके दृष्टि में दो पदार्थ हैं, एक प्रकृति एक पुरुष। इन सब पदार्थों को विस्तृत रूप में जब सांख्य योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां देखा जाएगा। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जड़ पदार्थ है, पुरुष चेतन पदार्थ है, इन्हीं के संयोग से सृष्टि हुई है। और जब इनका हमें तात्विक ज्ञान होता है कि पुरुष तत्व अलग है, चेतन अलग है, अचेतन पदार्थ जो जड़ प्रकृति है वो अलग है, तो दोनों का तादात्म्य हट जाता है और इस जन्म मरण परंपरा से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। न्याय वैशेषिक की बात करते हैं, यहाँ चेतन पदार्थ है उसे आत्मा शब्द से कहा गया है, बाकी शेष जो पदार्थ हैं उसको हम लोग तर्क संग्रह ग्रंथ में पढ़े भी होंगे वैशेषिक के हिसाब से कि परमाणु हैं और कुछ और भी पदार्थ हैं। तो इन सब पदार्थों का जब हमें वस्तुतः ज्ञान होता है तो उस ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है, और बहुत जरूरी है इस मिथ्या ज्ञान का नष्ट होना। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान के नाश से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व मीमांसा, मीमांसा जिसको कहते हैं यज्ञ कर्म कांड पर आधारित है, जिससे अमुक यज्ञ करने से अमुक पद की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में दुख नहीं है। वेदांत दर्शन, एक उसमें ब्रह्म को ही सत्य माना गया है, बाकी सब मिथ्या है। और उसी में एक कॉन्सेप्ट और है माया का, कैसे माया से ये सृष्टि उत्पन्न होती है, और माया अज्ञान, और अज्ञान की निवृत्ति होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो यही सब चर्चा है दर्शन में। और हम न्याय दर्शन की बात करते हैं कि न्याय, न्याय शब्द पर विचार करें। न्याय शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन है। हमारे पास भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, अध्याय न्यायोद्याव संहाराश्च। अष्टाध्यायी का तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 122वां सूत्र है। भगवान पाणिनि के अगर समय की बात की जाए तो 500 ईसा पूर्व है, लगभग 2500 साल तो हो ही गए, इतना पुराना नाम मिल गया हमें न्याय। इस सूत्र में भगवान सूत्रकार ने न्याय शब्द का निपातन किया है, लेकिन यहाँ ये नहीं बतलाए हैं कि न्याय किसकी संज्ञा थी। एक दूसरे सूत्र में भी न्याय शब्द की चर्चा आई है। सूत्र है परिण्योर नीडोर द्यूताभ्रेषयोः। इस सूत्र का अर्थ है कि नि उपसर्ग पूर्वक इड़गतौ धातु से घय प्रत्यय लगकर न्याय शब्द निष्पन्न होता है, और यह अभ्रेष अर्थ में। एक प्रश्न उठता है कि अभ्रेष का क्या अर्थ है, तो इस अभ्रेष पद की व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने लिखा कि पदार्था नाम अनपचारो यथा प्राप्त करणम अभ्रेष। पदार्था नाम अनपचार यथा प्राप्त करणम अभ्रेष, कि पदार्थों का अनपचार, पदार्थों का अतिक्रमण न करना, यथा प्राप्त करणम, यथा प्राप्त जैसा वो प्राप्त है उसका वैसा ही करना, वो जैसा है उसको वस्तुतः वैसा ही बतलाना।
तो इस प्रकार न्याय शब्द का अर्थ है औचित्य, और संभवतः यही अर्थ आगे इस रूप में विकसित हुआ जिससे न्याय शब्द का प्रयोग न्याय विद्या अर्थ में होने लगा। साधारणतः न्याय शब्द का अर्थ होता है नियमेन ईयते इति न्यायः, अर्थात नियम युक्त व्यवहार। न्याय अर्थात नियम युक्त व्यवहार, और यह बहुत व्यावहारिक अर्थ है। और इसका हम प्रयोग देखें, जैसे न्यायालय शब्द है, न्यायकर्ता, ये जो व्यवहार किया जाता है ऐसा, तो इसी के आधार पर है कि नियम युक्त व्यवहार। हम लोग न्याय शब्द का कुछ ऐसे भी प्रयोग देखते हैं, जैसे बीजांकुरन न्याय, काकतालीय न्याय, सूचीकटाहन न्याय, मंडूकप्लुति न्याय, तमाम प्रकार के ऐसे न्याय सुनते हैं। अब यहाँ भी न्याय का कुछ अर्थ है। यहाँ न्याय शब्द का अर्थ है सादृश्य, सदृश, समान अर्थ में, कि प्रसिद्ध दृष्टांत के साथ सदृश अर्थ में न्याय शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बीजांकुरन न्याय से बीज और अंकुर के समान है, यहाँ सादृश्य बतलाने के लिए न्याय शब्द का प्रयोग होता है। ये तो इसके व्यवहारिक अर्थ हो गए। अब जो न्याय दर्शन में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, यहाँ है कि नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धिरने निति न्याय। नीयते, ध्यान दीजिएगा, नीयते का अर्थ है प्राप्यते। नीयते नी धातु के कर्मवाच्य वाला रूप नहीं है, विशेष ध्यान दीजिए। नी मीन्स ले जाना, ओ वाला नहीं है ये नीयते जो है नी उपसर्ग पूर्वक ई धातु है, उसका कर्मवाच्य का रूप है नीयते। नीयते अर्थात प्राप्यते। विवक्षितार्थ सिद्धि, विवक्षित अर्थ की सिद्धि जिसके माध्यम से प्राप्यते प्राप्त होती है, उसी को न्याय कहा गया है। न्याय भाष्यकार आचार्य वात्स्यायन ने न्याय की पारिभाषिक अर्थ किया कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय, कि प्रमाणों के माध्यम से अर्थ का परीक्षण करना न्याय है। अब प्रमाणों के माध्यम से, यह विशेष ध्यातव्य है, प्रमाणों के माध्यम से अर्थ का परीक्षण करना न्याय है। और आचार्य ने वहाँ और भी स्पष्ट किया, साधनीयस्यार्थस्य यावति शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते स पंचावयोपेत वाक्यात्मको न्याय। साध्य विषय की सिद्धि के हेतु, साध्य विषय की सिद्धि के लिए जो आवश्यक अवयव स्वरूप पंचवाक्य हैं, उनका समूह ही न्याय कहलाता है। अनुमान में इतना संभवतः हम लोग पढ़े होंगे कि अनुमान के 5 वाक्य हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इससे जो है साध्य विषय की सिद्धि की जाती है। और यह जो पंचावयव वाक्य है, इसी को न्याय कहा गया है और इसी को परम न्याय कहा गया है। तो न्याय का एक अर्थ हो गया, जो अनुमान वाक्य है, पंच अवयव वाला अनुमान वाक्य, उसी को न्याय कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि न्याय शास्त्र, न्याय कह रहे हैं अनुमान को, तो न्याय शास्त्र को अनुमान शास्त्र भी कहा जाता है। अब आगे स्पष्ट और करते हैं कि प्रत्यक्षागमाश्रितम अनुमानम सा अन्वीक्षा। अनुमान जो होता है वह प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित होता है। ये कैसे होता है, जब हम लोग अनुमान प्रमाण को पढ़ेंगे तो वहाँ एकदम विधिवत स्पष्ट हो जाएगा। और अनुमान को अन्वीक्षा कहते हैं। अन्वीक्षा स्पष्ट है, अनु इच्छा, अनु पश्चात में, इच्छा ईक्षण करना,
तो अनुमान जो है यह प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा जो इच्छित पदार्थ है उसी का अनुवीक्षण करता है। पहले उस चीज को प्रत्यक्ष या आगम के द्वारा उसका ईक्षण हुआ रहता है, बाद में अनुमान उसी का अनुवीक्षण करता है, इसलिए उसको अनुवीक्षा कहा गया है। अनुवीक्षा अर्थात अनुमान तया प्रवर्तते, और उस अनुवीक्षा के द्वारा जो प्रवर्तित होता है, इति आन्वीक्षकी, उसको आन्वीक्षकी कहते हैं। तो न्याय विद्या न्याय शास्त्रम, न्याय विद्या न्याय शास्त्र और आन्वीक्षकी, ये तीन नाम न्याय शास्त्र के हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि न्याय अर्थात अनुमान, अनुमान शास्त्र भी इसका नाम है, आन्वीक्षकी भी कहते हैं, न्याय विद्या भी कहते हैं, न्याय शास्त्र भी कहते हैं। ये सब भाष्यकार की पंक्तियां हैं। और इस आन्वीक्षकी को, इस अनुमान शास्त्र को सभी विद्याओं का प्रकाशक, सभी कर्मों का साधक और संपूर्ण धर्मों का आश्रय कहा गया है। प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्व कर्मणाम आश्रयः सर्व धर्माणाम सेयमान्वीक्षकी मता। इस प्रकार यह न्याय शब्द का प्रयोग अनुमान तथा न्याय विद्या या तर्क शास्त्र आदि के लिए किया गया है। न्याय शब्द का यह पारिभाषिक अर्थ है। पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी न्याय शब्द अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता रहा, तथा कुछ ग्रंथ मीमांसा के भी हैं जो न्याय शब्द से विशिष्ट हैं, जैसे न्याय कणिका, न्याय रत्नमाला, न्यायमाला विस्तर, मीमांसा न्याय प्रकाश। इस न्याय शास्त्र को कई नामों से जाना जाता है। इसे हेतु विद्या कहते हैं, हेतु शास्त्र कहते हैं, युक्ति विद्या, युक्ति शास्त्र, तर्क विद्या, तर्क शास्त्र, अनुमान शास्त्र, कई नामों से जाना जाता है और सबके पीछे कारण है। अभी हमने पढ़ा कि न्याय अर्थात वह पंचावयव अनुमान वाक्य, तो न्याय अर्थात अनुमान, न्याय शास्त्र अनुमान शास्त्र। और विशेष रूप से इस शास्त्र में, न्याय दर्शन में अनुमान की चर्चा की गई है, अनुमान की प्रधानता है, इसलिए इसको अनुमान शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, अनुमान वाक्य में 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इनमें हेतु की प्रधानता होती है। अब यह अनुमान शास्त्र है, अनुमान में भी हेतु की प्रधानता होती है। इस प्रधानता के कारण इस न्याय शास्त्र को हेतु शास्त्र भी कहा गया। हेतु शास्त्र, हेतु विद्या। यहाँ पर पदार्थों का विवेचन बहुत युक्तिपूर्वक किया जाता है, इसलिए इसको युक्ति शास्त्र भी कहते हैं, युक्ति विद्या भी कहते हैं। तर्क की प्रधानता है तो तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, कई नामों से जाना जाता है। हमने देखा कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, प्रमाणों से अर्थ का परीक्षण न्याय कहलाता है। तो यहाँ पर अर्थात इस न्याय शास्त्र में परीक्षित प्रमाणों के आधार पर प्रमेयों की चर्चा की गई है, प्रमेयों का विवेचन किया गया है, इसलिए इसे प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। और संस्कृत में एक न्याय है, एक कथ उक्ति है कि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति, प्रधानता से ये नाम दे दिया जाता है जहाँ जिस चीज़ की प्रधानता रहे। जैसे 50 लोग जा रहे हैं और उसमें अगर 40 छाता लेकर के जा रहे हैं, कह दिया जाएगा कि छत्रिणः यान्ति, ये सब छाताधारी जा रहे हैं, जबकि 10 नहीं लिए भी रहे होंगे, लेकिन प्रधानता है तो प्रधानता के आधार पर ऐसे कथन किए जाते हैं। तो न्याय शास्त्र में आप पढ़ेंगे 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है, उसमें से एक पदार्थ है प्रमाण है, लेकिन यहाँ प्रमाण की प्रधानता है। इस प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति, इस उक्ति के आधार पर इस न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन का जो आधारभूत ग्रंथ है वह है न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक हैं।
और न्याय के जितने सिद्धांत हैं, जितने भी पदार्थ, जो भी बातें हैं, सब कुछ इन्हीं न्याय सूत्रों में निबद्ध हैं। इसे न्याय सूत्र ग्रंथ के प्रणेता आचार्य गौतम माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य में विविध ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिनमें न्याय सूत्र के प्रणेता के रूप में आचार्य गौतम का नाम मिलता है, अक्षपाद का मिलता है, मेधातिथि का मिलता है। 3 नाम प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं कि एक हैं। अब जैसे देख लीजिए, न्याय शास्त्र के प्रणेता के विषय में पद्म पुराण में न्याय शास्त्र के कर्ता के रूप में आचार्य गौतम का नाम प्राप्त होता है। पद्म पुराण में आया है कि कणादेन तो संप्रोक्तम शास्त्रम वैशेषिकम महत् गौतमेन तथा न्यायम सांख्यम तो कपिलेन वै। तो यहाँ पर गौतमेन तथा न्यायम, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का प्रवचन किया गया है। और स्कंद पुराण में भी यही प्राप्त होता है कि गौतमः स्वेन तर्केण खंडयन तत्र तत्र ही, कि न्याय शास्त्र के प्रणेता आचार्य गौतम हैं। नैषधकार श्रीहर्ष ने भी आचार्य गौतम को ही न्याय दर्शन के प्रणेता के रूप में स्मरण किया है। मुक्तये यह शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम गौतमम तमवेतैव यथावित्थ तथैव सह। गांधर्व तंत्र में कथन है कि गौतम प्रोक्त शास्त्रार्थ निरताः सर्व एव ही। इस कथन में न्याय सूत्रकार के रूप में आचार्य गौतम का ही स्मरण किया गया है। कई ग्रंथ हैं जहाँ पर न्याय शास्त्र के प्रणेता के रूप में आचार्य गौतम का ही नाम उपलब्ध होता है। इसके विपरीत न्याय भाष्य के एक संस्करण में न्याय शास्त्र को अक्षपाद की कृति बतलाया गया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि न्याय भाष्य आचार्य वात्स्यायन के द्वारा न्याय सूत्रों पर लिखा गया भाष्य है। तो एक संस्करण प्राप्त होता है न्याय भाष्य का, जिसमें न्याय शास्त्र को अक्षपाद की कृति बतलाया गया है। श्लोक है, योक्षपाद मृषिम न्यायः प्रत्यभात वदतां वरम तस्य वात्स्यायनमिदं भाष्यजातम अवर्तयत। न्याय वार्तिककार ने न्याय सूत्र के कर्ता के रूप में अक्षपाद का उल्लेख किया है। यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां समाय शास्त्रम जगतः जगाद कुतार्किका ज्ञान निवृत्ति हेतोः करिष्यते तस्य मया निबंधः। ये न्याय वार्तिककार की पंक्तियां हैं। न्याय वार्तिककार ने यहाँ पर अक्षपाद को न्याय सूत्र का कर्ता बतलाया है। न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकाकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी अक्षपाद को न्याय सूत्र के प्रणेता के रूप में स्मरण किया है। आचार्य वाचस्पति मिश्र की पंक्ति है कि अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयस हेतु शास्त्रे प्रणीते, ऐसा कथन किया है। इसमें स्पष्ट है कि यह न्याय सूत्र अक्षपाद प्रणीत है। न्याय मंजरीकार आचार्य जयंत भट्ट ने भी न्याय सूत्र को अक्षपाद की कृति बतलाया है। आचार्य जयंत भट्ट ने लिखा है, अक्षपाद प्रणीतो ही विततः न्यायपादपः सांद्रामृत रस स्यंद फल संदर्भ निर्भर। आप लोग महाकवि भास का नाम सुनेंगे, नाटककार भास। उन्होंने प्रतिमा नाटकम में न्याय शास्त्र के प्रणेता के रूप में मेधातिथि का नाम लिया है। उनका कथन है प्रतिमा नाटकम में कि भो काश्यप गोत्रोस्मि सांगोपांग वेदमधीये मानवीयम धर्मशास्त्रम माहेश्वरम योगशास्त्रम बार्हस्पत्यमर्थशास्त्रम मेधातिथिर्न्यायशास्त्रम प्राचेतसम श्राद्धकल्पम च। ये प्रतिमा नाटक के 5वें अंक में आया हुआ है। कहा है कि मेधातिथिर्न्याय शास्त्रम, तो न्याय शास्त्र को मेधातिथि नामक आचार्य की कृति बतलाए हैं।
तो इस प्रकार न्याय शास्त्र के प्रणेता के संबंध में 3 नाम उपलब्ध होते हैं, आचार्य गौतम, आचार्य अक्षपाद और आचार्य मेधातिथि। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं या भिन्न भिन्न व्यक्ति के हैं? तो इसमें भी ये तीनों एक ही हैं। इसके लिए विविध श्लोक, विविध संस्कृत वाङ्मय में कथन प्राप्त होते हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि तीनों नाम अलग अलग व्यक्ति के नहीं बल्कि एक ही के हैं। अब जैसे महाभारत में एक जगह आया हुआ है कि मेधातिथिर महाप्राज्ञो गौतमस तपसि स्थितः विमृश्यतेन कालेन पत्न्या संस्था व्यतिक्रमम, कि यहाँ मेधातिथि और गौतम दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। एक समस्या यहाँ आती है कि जिन आचार्य गौतम का नाम लिया गया है वो वस्तुतः आचार्य गौतम कौन हैं? एक तो रामायण कालीन जो आचार्य गौतम प्राप्त होते हैं, जिनकी पत्नी अहिल्या, और जब न्याय शास्त्र के प्रणेता के रूप में आचार्य गौतम की बात आती है तो इनका समय जो है लगभग ईस्वी की 2वीं शती, विद्वान ऐसा स्वीकार करते हैं। तो एक जो वो गौतम है रामायण कालीन और एक गौतम है 2000 साल पहले वाले, तो यहाँ पर संगति लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि मेधातिथि और गौतम एक ही हैं, 2 व्यक्ति नहीं हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने ग्रंथ न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका के प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा है, अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयस हेतौ शास्त्रे प्रणीते। यहाँ तो लिख करके इन्होंने न्याय शास्त्र को अक्षपाद की कृति बतलाया है, और इन्हीं आचार्य वाचस्पति मिश्र की दूसरी कृति है न्याय सूची निबंध। वहाँ पर इन्होंने कहा है कि यदलम्भि किमपि पुण्यम दुस्तर को निबंध पंक मग्नानाम श्री गौतम सुगवी नामतिजरिति नाम समुद्धरणात् संसार जलधि सेतौ वृषकेतौ सकल दुख शम हेतौ एतस्य फलमखिलम अर्पितमेतेन प्रीयताम ईशः। यहाँ पर इन्होंने न्याय शास्त्र को गौतम मुनि की चिरंतन सुंदर वाणी कहा है। श्री गौतम सुगवी नामति जरती नाम समुद्धरणात्। इससे यह निष्कर्ष निकलता है आचार्य वाचस्पति एक जगह हैं न्याय सूत्रों को अक्षपाद की कृति बतला रहे हैं, दूसरी जगह गौतम आचार्य गौतम की। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि गौतम उनका स्वाभाविक नाम था, अक्षपाद औपाधिक नाम है, और ये अक्षपाद, गौतम और मेधातिथि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। एक प्रश्न उठता है कि आचार्य गौतम का नाम अक्षपाद क्यों? इस पे विविध किंवदंतियां प्राप्त होती हैं कि आचार्य गौतम नैयायिक हैं, बात को बहुत तार्किक ढंग से रखते हैं, और ये हमेशा अपने तर्क में इतना लीन रहते थे कि चलते फिरते वक्त भी बस मन मस्तिष्क में वही तर्क ज्ञान इनका चलता रहता था। सारे शास्त्रार्थ की शैली ही दिमाग में मस्तिष्क में चलती रहती थी, और जिसके कारण सामने क्या है इनको कुछ दिखाई न पड़ता। तो ऐसे चलते चलते एक बार ये जो है कहा जाता है कुएं में गिर पड़े। अपने उस तर्क ज्ञान में इतने लीन थे कि सामने दिखलाई न पड़ा, कुएं में गिर पड़े। और फिर ईश्वर से प्रार्थना की तो ईश्वर वहां से इनको निकाले, और इनके आगे इनके जो आंखें हैं इससे तो कभी देख ना पाएंगे। तो ईश्वर ने इनको वरदान दिया कि इनके पैरों में अक्ष बन जाएंगी, मतलब आंखें बन जाएंगी। इनके पैरों में आंखें लग गई तो कम से कम चलते वक्त रास्ता सही से दिखलाई पड़ेगा, ऐसे कहीं गिर उड़ ना पड़ेंगे। इसलिए इनको अक्षपाद कहा गया, क्योंकि इनके पाद में, पैर में अक्षर था, आंखें हैं। अब बात आती है इनके समय क्यों, तो ज़्यादा अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि इनका समय ईस्वी की 2वीं शती है, और इनकी कृति न्याय सूत्र न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं, और
इस न्याय दर्शन की परंपरा को पूरा करने के लिए अभी एक और क्लास की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम लोग तर्क भाषा ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। किसी भी ग्रंथ के अध्ययन के लिए पूर्व में अपेक्षित कुछ बातें होती हैं, उनको जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बीच में ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी जहां फिर आगे समझ पाना बात थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए भूमिका भाग को अवश्य पढ़ना चाहिए, उन सब बातों को समझना चाहिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। एक विशेष निवेदन है आप सबसे कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। जो भी संस्कृत के अध्येता हैं, जो भी संस्कृत वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए यह अवश्य लाभप्रद होगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, हो सकता है कि चीज़ें आपको कुछ कठिन लगें, लेकिन अगर न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, तर्क भाषा पढ़ रहे हैं, तो कुछ कठिन लग भी सकता है, लेकिन पढ़ते रहेंगे चीज़ें बेहतर समझ में आती रहेंगी। और मेरा यह लक्ष्य है कि मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीए की कक्षाओं में, एमए की कक्षाओं में जो भी ग्रंथ रखे गए हैं, जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, उन सब की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की जाए और एक बेहतर ज्ञान के लिए व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश के जो कक्षा यूपी बोर्ड की स्पेशली जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में संस्कृत रखे गए हैं, जो भी पाठ, उन पर भी वीडियो बनाया जाए, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या किसी भी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक ऑनलाइन माध्यम से उन्हें सुविधा मिल सके और पढ़ सकें। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक इस चैनल को प्रसारित कीजिए। और यह जो संकल्पना है मेरी, यह मूर्त रूप तभी ले पाएगी जब आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।